स्पैनिंग ट्री नहीं करते, पहले डीएचसीपी खत्म करते, पर लैब का एक्सेस वही रहने दो जो है चालू। चलिए, डीएचसीपी आप जानते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये माइक दिखाना, ये वाला हेलो हेलो हेलो, ये सर का हो गया, इसको अलग रख दे, इसको रख देना उधर ही। चलिए, डीएचसीपी आप जानते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मल्टीपल डिवाइसेस है, हजारों लाखों की तादाद में डिवाइसेस है, तो यहां पर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सारा का सारा आईपी कम्युनिकेशन होगा। और अगर आईपी कम्युनिकेशन करना है तो आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। अब आईपी एड्रेसेस अगर डिवाइसेस पर कॉन्फ़िगर करने हैं, 5-10 डिवाइसेस होंगे तो हम मैन्युअली आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन 5,000 या 5 लाख डिवाइसेस है तो हम मैन्युअली आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज अ सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन डीएचसीपी सर्वर लगाए जाते हैं, जिनका काम ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करना है। हम यहां पर इस लैब में डीएचसीपी सर्वर का ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम 2 सिनेरियो देखेंगे। अगर आप देखें तो डीएचसीपी के 2 लैब है। हम 2 सिनेरियो कंसीडर करेंगे। एक सिनेरियो में आपका डीएचसीपी सर्वर आप ही के बिल्डिंग में है, यानी जो भी तेरे बिल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है उसी को हमने डीएचसीपी सर्वर बना दिया, जो लोकली आपके बिल्डिंग के लोगों को आईपी एड्रेसेस असाइन करेगा। ये एक सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि आपका डीएचसीपी सर्वर आपके बिल्डिंग में नहीं बल्कि आपके सर्वर ब्लॉक में रखा है, डेटा सेंटर ब्लॉक में रखा है, अलग बिल्डिंग में है। हम इन दोनों सिनेरियो पर काम करेंगे। डीएचसीपी सर्वर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने क्लाइंट मशीन्स पर ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पर क्लिक करते हैं
तो आपके क्लाइंट मशीन और डीएचसीपी सर्वर के बीच में डोरा प्रोसेस काम करता। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि डिस्कवर और रिक्वेस्ट, ये जो दो मैसेजेस होते हैं ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं, और ऑफर और एक्नॉलेजमेंट ये दोनों यूनिकास्ट मैसेजेस होते हैं। टोपोलॉजी हमारी सेम है। पहला सिनारियो हम क्या करेंगे, हमारे ही बिल्डिंग के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच को राउटर, हमारे ही बिल्डिंग के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच को डीएचसीपी सर्वर बना दें, जो लोकली हमारे लोगों के लिए सारा का सारा आईपी एड्रेसेस का अलॉटमेंट करे। अब ये करने के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने इंटर वीलैन राउटिंग में किया था, हमने क्या किया था, हमारे स्विचेस को ही एज अ पीसी एक्ट कराया था, बराबर है। एग्जैक्ट वही चीज यहां पर करेंगे। स्विच 3 को और स्विच 4 को एज पीसी एक्ट कराएंगे, जो मेरे इस स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है, और इस स्विच 2 को ही हम डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे, जो लोकली इनको आईपी एड्रेसेस असाइन करने का काम करे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि हमारे ये दो कंप्यूटर्स अलग अलग वीलैंस को बिलोंग करते। ये वीलैन 10 को बिलोंग करता है, ये वीलैन 20 को बिलोंग करता है। अगर दोनों अलग अलग वीलैन में होंगे तो दोनों को भी अलग अलग सबनेट के आईपी एड्रेसेस लगेंगे। वीलैन 10 वालों को 10 नेटवर्क का आईपी लगेगा, वीलैन 20 वालों को 20 नेटवर्क का आईपी। तो हमको हमारे डीएचसीपी सर्वर पर, जिस पर हम आईपी का पूल बनाते हैं, हम दो आईपी के पूल बनाएंगे, एक 10 नेटवर्क के लिए और एक 20 नेटवर्क के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्विच 3 और स्विच 4 का कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम होने वाला है जो हमने इंटर वीलैन राउटिंग में किया था। सारे पोर्ट डाउन करेंगे, सिर्फ ये पोर्ट अप रखेंगे 1/0 वाला, जिस पर हम नो स्विच पोर्ट लिख देंगे ताकि आईपी असाइन हो सके। लेकिन हम खुद से आईपी नहीं देंगे, हम उससे कहेंगे कि तू आईपी एड्रेस किससे ले, डीएचसीपी से ले। समझ में आ रहा है? तो मैं स्विच 3 पर आता हूं, एनेबल कॉन्फिग टी, देख लो पहले यहां पर डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सारे पोर्ट अप है, हमको एक की ही जरूरत है 1/0। तो मैं बाकी सबको डाउन कर देता हूं। इंटरफेस इथरनेट 0/0-3, 1/1-3, 2/0-3, 3/0-3, 4/0-3, सबको हमने शट कर दिया, बरोबर। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो एक ही पोर्ट अप है 1/0 का। इस इंटरफेस में जाता हूं 1/0, इसको बोल देता हूं नो स्विच पोर्ट ताकि आईपी असाइन हो सके। लेकिन इस बार मैं यहां पर मैन्युअली आईपी नहीं दूंगा, इसको बोलूंगा तो आईपी किससे ले, डीएचसीपी से ले। समझ में आ रहा है? हमने बोला कि आईपी किससे ले, डीएचसीपी से ले। नो शट एग्जिट, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाया तो देखो 1/0 पर आईपी फिलहाल अनअसाइंड है, लेकिन मेथड क्या हो गया, डीएचसीपी हो गया, राइट है। स्टेटस ऑफ प्रोटोकॉल परफेक्ट है। चला दो ये स्विच 3 पर, जो कि तुम्हारा पीसी 1 है बेसिकली। ये लो, एक्सपायर हो गया, कैसे कह रहे? तूने नया वाला किसका लॉकडाउन है अंदर, ऊपर से देख, इधर से नाम देखना कौन सा है,
तेरा ही है क्या? तूने नया कोड डाला था लास्ट टाइम जब अपन डाले थे तब? पहले वाला ही कर रहा था। ठीक है, जाओ वापस से रिडीम कोड कर उसमें। ये लो, ये स्विच 3 पर चला दो कमांड। आया रिडीम कोड का ऑप्शन तेरे को? एक मिनट और। अ, डाल कैपिटल ए 38 CB 833 किया? वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? ऐसे कैसे? हाँ, इतना ही ना। रिडीम कोड का डाल। आता है 838। हाँ, डाला 838 CB 833। क्या लिख के आ रहा है? हाँ, रुक जा। आठ, आठ, 6। एक रिफ्रेश मार, वापस आ गया रे। क्या? हाँ, इधर बैठना, बाकी सब पे बैठना, पर लॉगिन तो करना पड़ेगा। ये हुआ इतना? ओके। अब स्विच 4 जो है उस पर भी एग्जैक्ट सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ अलग नहीं है। तो एक काम करो, स्विच 3 पर आकर डू शो हिस्ट्री चलाओ।
डू शो हिस्ट्री चलाकर यहीं से सिलेक्ट करो सब कुछ, राइट क्लिक करके कॉपी करो, स्विच 4 पर जाकर के उसको पेस्ट करो, सिर्फ कॉन्फ़िग मोड में आकर के, क्योंकि सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, राइट है। आया तेरे को? ऑनलाइन गाइस आ रहा है सबको? सेम कमांड दोनों जगह पर तुमको ये करना है, कॉपी पेस्ट मारना है। यस सर। यस सर। चला दिया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इन दोनों स्विच जिनको हमने एज अ पीसी एक्ट कराया है उनके इंटरफेसेस पर नो स्विच पोर्ट लिखकर कहा कि तुम अपना आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर से ले लो। अब नेक्स्ट चीज हमको क्या करना पड़ेगा, डीएचसीपी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। Switch 2 will act as a DHCP server. तो स्विच 2 के दो पोर्ट हमको अप रखने हैं। पहले वो दो पोर्ट अप रखेंगे, फिर ये दोनों भी कंप्यूटर अलग अलग वीलैंस को बिलोंग करते हैं, ये वीलैन 10, ये वीलैन 20, तो वीलैंस बनाने पड़ेंगे, पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाना पड़ेगा, और फिर हम एसवीआई कॉन्फ़िगर करेंगे जो उनके लिए गेटवे का काम करेगा, और उसके बाद फिर हम अपने इस स्विच पर डीएचसीपी सर्वर का पुल बने। तो पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चला कर ले लेते हैं। स्विच 2 पर दो पोर्ट है, 1/0 2/0। एनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस रेंज 0/0-3 1/1-3 2/1-3 3/0-3 4/0-3। इन सबको शट कर दिया हमने, बरोबर। दो पोर्ट अप रखे, चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 1/0 2/0 का पोर्ट अप है, और क्या करेंगे, वीलैंस क्रिएट करेंगे। वीलैन 10 क्रिएट किया, एग्जिट। वीलैन 20 क्रिएट किया, एग्जिट। पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाएंगे, इंटरफेस इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, एग्जिट। 2/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, एग्जिट। डू शो वीलैन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो वीलैन 10 वीलैन 20 क्रिएट हो गए, पोर्ट भी वीलैन में आ गए, राइट है। इतना निकाल लेता हूं। और क्या करना है, एसवीआई क्रिएट करना है। इंटरफेस वीलैन 10, आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1 255.255.255.0, नो शट, एग्जिट। जो क्या करेगा, वीलैन 10 के लिए गेटवे का काम करेगा।
interface VLAN 20, IP address 20.0.0.1, 255.0, no shut, exit, do show IP interface brief. दिख रहा है इधर, अपने दो SVI भी क्रिएट हो गए, राइट है ना। तो हमने क्या किया, दो पोर्ट को अप रखा, वीलैंस बनाए, पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाया और उनके लिए एसवीआई क्रिएट। डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं किया। ये लो, इतना चला दो पहले, किस पर, स्विच 2 पर। ये लो, ये आपका स्विच 2 पर चलेगा। समझ के करो, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। वीलैन सी बना रहे, पोर्ट को वीलैन का मेंबर बना रहे। इधर क्या, पोर्ट ध्यान से सही डालो बस। नहीं ऐसा मत करो। सब इंटरफेस अलग चीज हो गया। सब इंटरफेस तो फिजिकल इंटरफेस के टुकड़े कर, एसपीआई तो तू वीलैन के लिए आईपी दे और आउटर पर हो सब इंटरफेस। चलता है, चलता है, चले जाता है कि अपना आईओएस का थोड़ा सीन है, वो डबल कमांड मारने से स्क्रीन में पहले ही मार दे, वरना तो चलाएगा तो भी वो कभी कभी आता नहीं है। इसके लिए मैं पर एक ही चला दे चलेगा। नहीं नहीं नहीं, कोड को एक्सेस मोड में डालने, टीटीपी डिसेबल करने का कमांड अलग है, नो नेगोशिएट। टीटीपी अटैक से बचने के लिए तो कोड को एक्सेस मोड में डाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था ना ट्रंक बनाने का है, तो कॉम्बिनेशंस देखे थे। दो कॉम्बिनेशन है जिधर ट्रंक नहीं बनता है, एक तो दोनों भी ऑटो मोड में होंगे तो ट्रंक नहीं बनेगा, या तो दोनों में से एक भी एक्सेस मोड में होगा तो ट्रंक नहीं। तो उधर देखो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करता है, बट दैट कमांड इज टू जस्ट पुट दैट पोर्ट इन एक्सेस मोड। टीटीपी इज नॉट गेटिंग दिस। डिसेबल करने का कमांड इज नो नेगोशिएट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? नहीं, एक फिजिकल इंटरफेस पर तू 256 बना दे, एक फिजिकल इंटरफेस।
चलिए ऑनलाइन है आज सब लोग, चिढ़ना जाए इंडिया के। चलिए अब अगर इतना हुआ है ऑनलाइन गाइस, हुआ सबका यहां तक? Yes, sir. Yes. ओके यस सर। चलिए फिर अब क्या करेंगे, अब हम DHCP सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारा स्विच 2 ही हमारा DHCP सर्वर है, तो उसी पर हम DHCP पर आईपी के पूल बनाएंगे। एक पूल VLAN 10 के लिए बनेगा विच विल बी फॉर 10 नेटवर्क। एक पूल VLAN 20 के लिए बनेगा विच विल बी ऑफ 20 नेटवर्क। तो मैं आता हूं मेरे स्विच पर, मैंने एक पूल क्रिएट किया, मैंने बोला आईपी DHCP पूल बना, जिसको एक नाम दे दिया RST। नेटवर्क 10.0.0.0, नेटवर्क 10.0.0.0 पूरा नेटवर्क दिया, और मास्क 24 का है, यानी 24 बिट नेटवर्क में होंगे, 8 बिट होस्ट में होंगे, तो 2⁸ यानी 256 होस्ट का हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया। और DHCP सर्वर गेटवे भी बताता है, तो हमने बोला कि इनको जब आईपी देगा तो गेटवे भी बता, गेटवे क्या होगा 10.0.0.1 SVI जो हमने बनाया था, राइट है। एग्जिट, एक और पुल बनाया आईपी DHCP पुल, मान लो नाम दे दिया OST, और यहां पर नेटवर्क दे दिया 20 का, और बोला डिफॉल्ट राउटर यानी गेटवे क्या होगा 20.0.0.1 एग्जिट। अब ये 10.0.0.1 और 20.0.0.1 जो हमारे SVI के आईपी है, जो हमारे कंप्यूटरों के लिए गेटवे का काम करने वाले हैं, ये आईपी भी इन्हीं पूल को बिलोंग करते हैं, बराबर है ना। तो हम नहीं चाहते कि ये आईपी किसी और को मिले, वरना क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, समझ रहा है। 10.0.0.1 तेरे गेटवे का आईपी है, लेकिन वो इस पूल का भी आईपी है। अब अगर वही आईपी किसी कंप्यूटर को जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, इन दो आईपी एड्रेसेस को तू एक्सक्लूड कर दे, आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.0.0.1 एंड 20.0.0.1, यानी कि भाई इन पूल में से तू ये दो आईपी छोड़ के कोई भी आईपी दे दे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दो आईपी हमारे गेटवे का आईपी है, कंप्यूटर पर भी यही आईपी जाएगा, तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा का रेंज। हाँ दे सकते हो, यस। एक VLAN के लिए हमने पूल क्रिएट की, क्योंकि हर VLAN अलग सबनेट में होने वाला। परफेक्ट है, ये लो चला दो, ये इतना हाईलाइट कर देता हूं इसको, इधर से इधर बोल। दूसरे VLAN का नहीं, एक्सक्लूडेड, यानी कि जो पूल हमने बनाए हैं उस पूल में से ये आईपी छोड़ के कोई और आईपी दे दे, क्योंकि ये आईपी क्या है, गेटवे का आईपी है। क्या देना होगा, हाँ DNS का कमांड आता है ना, DNS, और उसके आगे तू सीधा आईपी दे, जो भी तेरा DNS सर्वर का आईपी। देखना पूल के अंदर जाकर DNS मार के क्वेश्चन मार्क मार दिखेगा तेरे को, पूल क्रिएट करने के बाद।
आईपी डीएचसीपी पूल लिखेगा ना, एक पूल क्रिएट कर और फिर डीएनएस मार के क्वेश्चन मार्क मार, तेरे को दिख जाएगा कमांड। त्याच्यावर बस ना, तो नाही चालत ना बरोबर हा वाला, चालतंय तर बरं आहे. माउस के नीचे पेपर वेपर पकड़ो तो बराबर चलेगा, फटाफट चलेगा. प्लास्टिक या कांच नहीं चलेगा. क्या कमांड दिखा रहा है वो? डीएनएस सर्वर और सीधा आईपी. हेलो सर। बोलो. सर हमने डिफॉल्ट राउटर को ऑलरेडी आईपी सेट किया है ना 10001, फिर भी हमें एक्सक्लूडेड एड्रेस का कमांड चलाना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये जो हमारा गेटवे को हमने आईपी दिया है, दिस आईपी बिलोंग्स टू दिस पूल ओनली ना. सो क्या होगा, कोई कंप्यूटर आईपी लेने को आएगा और अगर उसको ये आईपी मिल गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. सो वी आर सेइंग कि उस पूल में से ये आईपी छोड़कर के तू कोई भी आईपी दे. समझ रहा है प्रियंका? हाँ सर। एक्सक्लूड करने बोल रहे कि ये आईपी छोड़ के उस पूल में से कोई भी आईपी दे दे. कौन सा? हाँ, एक्सक्लूड नहीं, तू उस पर ये कर सकता है, मैपिंग कर सकता है. तू उधर बता सकता है कि इस मैक को यही आईपी मिलने दे, मैक बाइंडिंग कर सकता है. नहीं नहीं, चलाया क्या? राइट मारोगे तो अच्छी बात है, राइट मारने का आदत रखा करो. अगर आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन सही चलाया है तो आपके उन दोनों पीसीज यानी आपके स्विचेस पर आईपी एड्रेसेस असाइन होने चाहिए. स्विच 3 पर 10 नेटवर्क का आईपी आना चाहिए. देखो यहां पर मेरा ये स्विच 3 है, यहां पर दिख रहा है एक आईपी असाइन हो गया है विच इज 10002. और स्विच 4 पर अभी तक नहीं आया, आएगा. अगर मैं यहां पर लिखूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो दिख रहा है 1/0 पर 10002 ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो गया है.
तो सारा कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका सही होगा तो आपके मशीन्स पर आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाने चाहिए। बस परफेक्ट। यानी मैन्युअली हमने नहीं दिया, उसने क्या किया, डीएचसीपी से आईपी ले ली। सबको आईपी जाएगा। यस, आगे लगता है सर। चलो भाई, डीएचसीपी का हो गया। जवाब दो, क्या आता है मन में, जवाब दो। सबकी बर्थडे। हेलो 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 हेलो।